इस्लाम से रिलेटेड सवाल पूछने पर अब जो मामला शुरू हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। इसको लेकर लगातार जो है वो विवाद बढ़ते जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा की तरफ से गिरिराज सिंह ने इसका मोर्चा संभाल रखा है और वह लगातार हिंदू धर्म और सनातन धर्म पर वार करने वाले लोगों पर हमलावर हैं और कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। तो इसी से जुड़े हुए आपको बता दें कि उन्होंने एक बार फिर से संस्कृत की परीक्षा में इस्लाम से जुड़े सवाल पूछे जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और साथ ही बहुत गुस्से में नजर आए हैं और लोगों से अपील की है कि अगर समय रहते इसका विरोध ना किया जाएगा तो फिर ऐसा एक दिन आएगा कि सारे लोग जो हैं वह नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे। तो आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। साथ ही गिरिराज सिंह ने और कई सारी बड़ी बातें कही है नीतीश सरकार के खिलाफ, वह भी बताते हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट और मैं हूँ आपके साथ आत्मजा। दरअसल आपको बता दें कि 9वीं कक्षा की परीक्षा के दरमियान संस्कृत की जो परीक्षा हो रही थी उसमें 10 क्वेश्चन जो है वह इस्लाम से पूछे गए। इसके बाद से काफी विवाद शुरू हो गया है और अब इसको लेकर जो है भाजपा के फायर ब्रांड नेता और बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और वो काफी गुस्से में नजर आए हैं। उन्होंने नीतीश सरकार पर आरोप लगाया है और कहा है कि बिहार को नीतीश कुमार जो है इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि अगर सारे लोग एकजुट होकर अभी से इसका विरोध करना शुरू नहीं किए तो आने वाले समय में वह दिन दूर नहीं है जब सारे लोग नमाज पढ़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसके आगे उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि चाहे वह किसी भी जाति के लोग हो, चाहे अगड़ी जाति के लोग हो या फिर पिछड़ी जाति के लोग हो, उन्हें इस मुद्दे पर गंभीरता लेनी चाहिए और इस पर एक्शन लेना चाहिए। इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना चाहिए, नहीं तो बिहार जो है वह इस्लामिक स्टेट हो जाएगा और जो सनातन धर्म है वह इस्लाम में बदल जाएगा और नीतीश कुमार जो है उसके लिए सबसे बड़े जिम्मेवार होंगे। दरअसल आपको बता दें कि जब से के पाठक बिहार के अपर मुख्य सचिव बनाए गए हैं तब से शिक्षा विभाग में किसी न किसी तरह का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है और इसी के बीच अभी बड़ा मामला सामने आया है कि संस्कृत की परीक्षा में 10 जो क्वेश्चन है वह इस्लाम से पूछे गए हैं। दरअसल हम आपको कुछ क्वेश्चंस बता देते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस्लामों का महत्वपूर्ण त्योहार कौन है, ज़कात किसे कहते हैं, ईद कब मनाया जाता है, ईद किस वजह से मनाया जाता है। तो इस तरह के कुछ सवाल जो है 10 सवाल वह संस्कृत की परीक्षा में पूछे गए हैं और अब गिरिराज सिंह ने कहा है कि अगर किसी एक विषय की परीक्षा में एक क्वेश्चन पेपर में जब 10 सवाल इस्लाम से पूछे जाते हैं तो यह जाहिर सी बात है कि इसको टारगेट करके किया जा रहा है। इसके पीछे लोगों की रणनीति है और बिहार को इस्लामिक स्टेट बनाने का प्लान है। साथ ही आपको बता दें कि इसको लेकर के जो है संस्कृत विभाग के अध्यक्ष है उनसे जब इसको लेकर के बात किया गया तो उन्होंने कहा कि यह सिलेबस में पहले से मौजूद है, इसलिए उससे रिलेटेड सवाल पूछे गए हैं। इसके साथ ही गिरिराज सिंह ने यह भी कहा है कि मेरे ऊपर यह आरोप लगाया जाता है कि मैं हिंदू मुसलमान करता हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता हूं, मैं बस हिंदू हिंदू करता हूं। अगर बौद्ध धर्म और हिंदुओं के खिलाफ अगर एक शब्द भी कोई बोलेगा और मेरे शरीर में खून का एक रक्त भी रहेगा तो मैं इसके खिलाफ खुलकर बोलूंगा और मैं अपने आखिरी सांस तक इसके लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा। इस तरह से आपको बता दें कि गिरिराज सिंह जो है वह हिंदुओं को लेकर काफी लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। पिछले कई महीनों से ऐसा देखा जा रहा है कि गिरिराज सिंह जो है हिंदुओं के खिलाफ हो रही चीजों के विरुद्ध अपनी आवाज उठा रहे हैं और अब फिलहाल का जो मामला आया है इसको लेकर के उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है और लोगों से भी अपील कर डाली है कि अगर लोग एकजुट नहीं हुए तो आने वाले समय में सबको मजबूरन नमाज पढ़ना पड़ेगा। और उन्होंने सरकार से इस बात की चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर इस सब पे रोक नहीं लगाया गया तो वह गांव-गांव तक जाकर लोगों को यह चीज समझाने की कोशिश करेंगे कि जो है यह नीतीश सरकार का प्लान है और बिहार को इस्लामिक स्टेट बनाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए इसके खिलाफ बड़ा विरोध मोर्चा निकाला जाएगा। तो फिलहाल आप इस खबर को कैसे देखते हैं, आप अपने विचारों को हमें बताएं और आगे की तमाम जानकारियों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे द बिहार प्रोजेक्ट।